हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट x have a binomial distribution BNP such that sum and the product of mean and variance of x are 24 and 128 respectively. If p where x is strictly greater than n minus 3 is equal to k by 2 raised to power n, then k is equal to option A is 528, option B is 529, option C is 629, option D is 630. First we see the key concept. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन का कैसे फाइंड आउट करते हैं. मीन इज इक्वल टू एन पी, जहां एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस. और वेरियांस कैसे फाइंड आउट करते हैं. वेरियांस इज इक्वल टू एन पी क्यू. क्यू यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर. यहाँ हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर. इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है. और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस एग्जैक्टली आर सक्सेस निकालनी हो इन एन ट्रायल्स, तो फॉर्मूला क्या है एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर. अब हमें क्या दिया गया है, मीन और वेरियांस का प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया गया है. लेट हमने लेट किया, जो हमारा मीन है वो क्या है अल्फा है एंड वेरियांस क्या है बीटा है. अगर मीन अल्फा है वेरियांस बीटा है, सो बाय गिवन कंडीशन हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 24. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो जाएगी वो कितनी दी गई है 128. अब इन दोनों को सोल्व करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट क्या है अल्फा और बीटा. इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x, क्योंकि यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 128 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप x के लिए सोल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगे 16 24 के फैक्टर होंगे माइनस 16x और माइनस 8x. आप जैसे इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 16 एंड 8. तो 16 और 8 क्या है रूट्स हैं. रूट्स तो हमारे अल्फा बीटा थे, तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 16 और बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8. बट मीन हमारा जो मीन है जिसे हमने अल्फा माना था एनपी होता है, तो इसका मतलब मीन इज इक्वल टू एनपी. दिस इंप्लाइज एनपी हमें कितना मिल गया 16 एंड एनपीक्यू यानी वेरियांस जिसे हमने बीटा माना था वो हमें मिल गया 8. यहां से आप इन्हें डिवाइड करेंगे. मान लीजिए ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है. आप इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन थर्ड, तो यहां से एनपी से एनपी कट जाएगा, हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी क्यू इज इक्वल टू 1/2. क्यू अगर 1/2 है दिस इंप्लाइज पी कितना हो जाएगा पी इज 1 माइनस 1/q, सॉरी 1 माइनस क्यू. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी पी भी हमें मिला 1/2. पी मिल गया हमें. अगर पी की वैल्यू मैं यहां रख दूं इक्वेशन थर्ड में तो एन मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. एन कितना हो जाएगा 32. और वो दूसरी इक्वेशन एन पी क्यू इज इक्वल टू 8 को भी सेटिस्फाई करेगा. दोनों से हमें एन 32 मिलेगा. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एक्स इज ग्रेटर देन एन माइनस 3. स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एन माइनस 3 से. हमारे पास एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं. एन माइनस 3 से ग्रेटर कौन कौन से बच गए एन माइनस 2 एन माइनस 1 एंड एन. यानी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस x इज इक्वल टू एन माइनस 2 के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एन माइनस 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा एन माइनस 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस x इज इक्वल टू n. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सी एन माइनस 2 p रेज टू पावर n माइनस 2
and q raised to power n minus 2 plus n-1 p raised to power n minus 1 एंड q रेज टू पावर 1 हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से n माइनस 1 एंड n p रेज टू पावर n एंड q रेज टू पावर 0। यहाँ हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए n हमारा 32 है तो ये बन जाएगा 32c 30 और p की जगह हम रखेंगे 1/2 यानी 1/2 रेज टू पावर n माइनस 2 हो जाएगा और q भी हमारा 1/2 है और इसकी पावर 2 हो जाएगा प्लस 32c 31 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस 32c 32 1/2 रेज टू पावर n। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 रेज टू पावर n तो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 32c 30 प्लस 32c 31 प्लस 32c 32। दिस इज इक्वल टू k बाय 2 रेज टू पावर n, ये हमें गिवन है। दिस इंप्लाइज यहाँ से k किसके इक्वल हो गया हमारा 32c 30 प्लस 32c 31 प्लस 32c 32। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं एनसीआर फॉर्मूला से। देखिए एनसीआर फॉर्मूला क्या है हमारा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1 एंड n की वैल्यू n होती है ऑलवेज तो ये 32 ही आ जाएगा प्लस और इसकी वैल्यू 1 होगी। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 529। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी में हमारा 529 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।